मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और 2023 का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल वीडियो आपके सामने है और मौत का खेल होगा इस वीडियो के अंदर। मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा, डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली ये भी मैं दूंगा, अपना ओपिनियन भी दूंगा कि कौन बैलेंड और मैं किसको चाहता हूं कि वो जीते। ठीक है, वो मेरा अपना ओपिनियन है। आप लोग भी दें अपना ओपिनियन। और कौन जीतेगा, ठीक है, जितना भी थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो कौन जीतेगा और कौन मैं चाहता हूं जीते, वो मैं आपको वीडियो के एंड तक जो है वो बता दूंगा। अब कंटेंडर्स हैं कौन? सबसे पहले तो यार, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये मैं बात जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है तब से ये कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंड फुटबॉल के अंदर इट शुड बी बेस्ट टीम, बेस्ट 11, ठीक है, जो कि हर हर पोजीशन के ऊपर बेस्ट प्लेयर हो। दैट इज द बेस्ट टीम जो कि एक सीजन की थी। ठीक है, मेरा ये हमेशा से ओपिनियन ये है। और दूसरा ओपिनियन ये है, क्योंकि फुटबॉल जो है वो 11 बंदों की गेम है और उसमें एक बेस्ट प्लेयर नहीं हो सकता। बिकॉज जो जो भी चीज आप करते हैं उसमें आपकी टीम का कंट्रीब्यूशन हमेशा से रहता है। तो ये हमेशा सा मेरा क्रिटिसिज्म रहा है, चाहे कोई भी जीते, राइट। और दूसरा मेरा ये है कि आजकल मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इतनी आगे जा चुकी हुई है कि आप इतनी आसानी से एक एल्गोरिदम बना सकते हैं जिसके अंदर ऑन डिफ मतलब सारे एस्पेक्ट्स कवर हो सकते हैं और आपको एक बेस्ट प्लेयर एंड के ऊपर मिल सकता है। उसके अंदर विनिंग परफॉर्मेंसेस भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी हो सकती हैं, इंपैक्ट हो सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। डिफेंडिंग के अंदर भी मिडफील्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं, अटैकिंग एरियाज को भी कंसीडर कर सकते हैं और आराम से आपको एक बंदा मिल सकता है एंड के ऊपर उस बाय बाय दैट एल्गोरिदम। लेकिन वो एल्गोरिदम अगर आप यूज करेंगे तो पॉपुलर डिसीजन नहीं होगा, और पॉपुलर डिसीजन नहीं होगा तो पैसा नहीं बनेगा। तो ये जो चीज है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे व्यूज क्या है बैलन डोर को लेके। लेकिन अब आते हैं एक्साइटिंग और मिर्ची वाले पार्ट के ऊपर, इंटरटेनमेंट वाले पार्ट के ऊपर, कि कौन जीतेगा भाई 2023 का बैलन डोर। अब कंटेंडर्स कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले तो मेसी है। मेसी के इस सीजन जो है वो 39 गोल्स है और 25 असिस्ट है। ठीक है, 39 गोल्स, 25 असिस्ट, ये 60 प्लस गोल असिस्ट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, क्या जीता उन्होंने? लियो द वर्ल्ड कप विनर मेसी, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता और ही वाज द बेस्ट प्लेयर, ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और सऊदी के गेम के बाद जो उन्होंने मतलब वो मैक्सिको के अगेंस्ट गोल मारा था और उसके बाद ना उन्होंने पीछे देखा और ना अर्जेंटीना ने जीता देखा पीछे। और ही वॉन द वर्ल्ड कप, राइट, फॉर अर्जेंटीना, और ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर अर्जेंटीना। ठीक है, उसके अलावा वो लीग वन जीते, बट ऑब्वियसली फार्मर लीग्स है और ये वो फिर ट्रॉफीज देश चैंपियंस जो है वो भी जीते, वो वहां पे पीएसजी के साथ। तो लेकिन जो मेजर ऑनर था उनका वो वर्ल्ड कप था। और आपको पता है कि वर्ल्ड कप कितनी एक प्रेस्टिजियस जो है वो टाइटल है। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल इन फुटबॉल इज वर्ल्ड कप। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा ओपिनियन भी है ये, लेकिन आप किसी भी प्लेयर से पूछ लेंगे ना कि एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉफी आपके लिए कौन सी है, टाइटल कौन सा है, वो कहेंगे सबसे पहले वर्ल्ड कप और उसके बाद ऑब्वियसली चैंपियंस लीग है। ठीक है, अब हालैंड के स्टैट्स आपको बता दें तो 56 गोल्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग, प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, आप सबको पता है। फिर चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल थे, 9 असिस्ट है उनके, और ये भी टैली जो है वो 60 प्लस गोल्स असिस्ट के ऊपर जाता है। ट्रेबल जीते वो, एफए कप, ऑब्वियसली प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग, एंड ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनचेस्टर सिटी, राइट। कह सकते हैं कि ही वाज द मिसिंग पजल इस अमेजिंग टीम के अंदर। हालैंड वाज द मिसिंग पजल, और फाइनली जो है वो मैनचेस्टर सिटी जो है वो चैंपियंस लीग भी जीती और ट्रेबल भी जीती अपना पहला। उसके बाद है इम्बापे। ठीक है, अच्छा मैं कोई ऑर्डर नहीं है ये, इम्बापे का बता देता हूं। 56 गोल्स हैं उनके और 14 असिस्ट हैं, ये भी जाता है 60 इनसेन नंबर्स हैं ये भी। और हम ये बात भूल रहे हैं कि इम्बापे वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो तो जो फाइनल के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, दैट वाज फॉर एजेस, राइट। मतलब वो दैट वाज मतलब उन्होंने मुझे अपना फैन बना लिया था, जो उन्होंने फाइनल के अंदर या थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, स्पेशली फाइनल के अंदर जो परफॉर्मेंस दी थी एम्बाप्पे का। अब उसके अलावा केडी भी है। ठीक है, मैं पहले आपको स्टैट्स बता दूं, 10 गोल है उनके और 32 असिस्ट है, राइट। तो ये भी 40 प्लस के ऊपर जाता है। फिर 50 प्लस गोल असिस्ट विनीशियस के भी हैं। ये मैं सिर्फ गोल्स और असिस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अब आगे कंटेंडर्स, और उसके अलावा कंटेंडर्स रॉड्री को भी होना चाहिए, गुंडोगॉन को भी होना चाहिए, दे हैड अ ब्रिलियंट सीजन।
तो गाइज ये हो गए कंटेंडर्स, राइट। अब आर्गुमेंट्स मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आर्गुमेंट्स क्या है। अच्छा, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेसी और हालैंड में से कोई भी जीतेगा, मुझे कोई मसला नहीं है। आई थिंक दोनों डिजर्व करेंगे, मेरा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि दीज नंबर्स आर इनसेन। दोनों के 60 प्लस गोल असिस्ट है, एक के पास वर्ल्ड कप है, एक के पास ट्रेबल है, ठीक है। लीग भी है उसके पास, मेसी के पास, लेकिन दूसरे के पास ट्रेबल है, चैंपियंस लीग है। गोल्स और असिस्ट मोर और लेस सेम है। अब हालैंड की फेवर के अंदर क्या चीजें जाती हैं? ट्रेबल। मतलब मैं अगर फेवर के अंदर बात करूं तो बहुत सी चीजें मैं कह सकता हूं। ट्रेबल, प्रीमियर लीग रिकॉर्ड ब्रेक किया, चैंपियंस लीग में टॉप स्कोरर थे वो, ही वाज ब्रिलियंट, राइट, गोल गोल मशीन, राइट। लेकिन जो चीजें उनकी फेवर में नहीं जाती वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वो वर्ल्ड कप नहीं खेले। अब लोग कहते हैं, आई अंडरस्टूड भाई, कि उनकी उनकी क्या गलती है कि उनकी टीम वर्ल्ड कप में नहीं थी, बट आपको कंसीडर तो करना पड़ेगा ना कि वर्ल्ड कप के ईयर के अंदर ही वाज नॉट प्लेइंग एट द वर्ल्ड कप। उन्होंने एक मैच भी नहीं खेला, उनकी टीम ही नहीं क्वालिफाई की थी, ठीक है। तो ये आपको कंसीडर तो करना पड़ेगा ना कि वर्ल्ड कप के ईयर के अंदर उन्होंने वर्ल्ड कप खेला ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये एक नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव ये है कि जो कि अक्सर लोग कहते हैं, जो कि मेरी नजर में कोई बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, कि उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है ये एक फैक्टर है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल फाड़ के निकल जाते हैं ना, तो शायद बहुत ज्यादा और अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस है उनका, और ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव्स बता दिए हालैंड के। अब मैं मेसी के बता देता हूं। मेसी का जो नेगेटिव से पहले स्टार्ट करते हैं, फार्मर लीग, विच आई एग्री भाई, फार्मर्स लीग क्या, प्रीमियर लीग और लीग वन का कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर जो गोल प्रीमियर लीग में हालैंड स्कोर कर रहे हैं उसका कंपैरिजन नहीं है जो लीग वन में गोल स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए नेगेटिव्स, मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव, मैं आपको सबसे बड़ा पॉजिटिव बता देता हूं मेसी का, वो ये है कि इट वाज द वर्ल्ड कप ईयर and he was the best player. He was so important. He was so important. He carried that Argentina team. He was important. He was, मतलब पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बॉल लेना मेसी से बहुत मुश्किल था। He scored those crucial goals. He scored in those crunch moments, right? और वर्ल्ड कप, जैसे मैंने अभी बताया आपको, वर्ल्ड कप से बड़ा टाइटल कोई नहीं है। और ये बहुत दफा हमने देखा है, ये पॉजिटिव है उनके लिए, कि जिस जिस सीजन में वर्ल्ड कप होता है। आपको मैं एक बात बता देता हूं, सिटी अगर ट्रेबल जीत जाती ना और नॉर्मल टाइम पे जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा होता सीजन के बाद, तो सिटी ट्रेबल जीत गई होती और मेसी वर्ल्ड कप अगर सीजन नॉर्मल टाइम के अंदर जीते, तो अभी तक डिस्कशन ही नहीं हो। और ऑब्वियसली हमारी वो शॉर्ट मेमोरी होती है, जो चीज अभी हमें मतलब गुजरी होती है उसको हम थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देते हैं। बट मैं आपको ये फैक्चुअल बात बता रहा हूं। आपने मॉड्रिच का देखा था 2018 के अंदर, जो चैंपियंस लीग जीते हुए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ था, तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये पॉजिटिव मैंने आपको बता दिए। गोल और असिस्ट आपको पता है कि दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ज्यादा वैल्यू ऑब्वियसली हालैंड की है, बिकॉज उन्होंने प्रीमियर लीग के अंदर स्कोर करे हैं और चैंपियंस लीग के अंदर स्कोर करे हैं। अब एम्बापे का केस इसलिए बहुत ज्यादा वीक है, और मैं एम्बापे को टॉप 2 के अंदर कंसीडर नहीं करता, वो इसलिए कि उनके तो गोल और असिस्ट तो एब्सोल्युटली मतलब क्लोज टू 70 है भाई। 69 गोल असिस्ट है उस बंदे के, एंड ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब एम्बापे अगर वर्ल्ड कप जीत जाते और मेसी ना जीतते, तो एम्बापे और हालैंड के दरमियान जो है वो टक्कर चल रही होनी थी, बिकॉज आप वर्ल्ड कप को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो इतना छोटा सा मार्जिन है कि एम्बापे जो है वो बैलन डोर नहीं जीतेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, कि मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर एम्बापे वर्ल्ड कप जीत जाते ना, तो हालैंड के इन स्टैट्स के ऊपर भी, ठीक है, हालैंड के इन स्टैट्स के ऊपर भी, ट्रेबल के साथ भी, बैलन डोर जो है वो एम्बापे ने ही जीतना था। ये मैं आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूं कि जीतना, पॉपुलर जो मर्सी, पीआर, फिर उसके अलावा स्टैट्स, वर्ल्ड कप, 100% एम्बापे ने जो है वो बैलन डोर जीतना था। अब केडीबी हैं, आई थिंक पोडियम के ऊपर दिखने चाहिए। रॉड्री को मैं पर्सनली पोडियम के ऊपर देखना चाहता हूं, ही वाज एब्सोल्युटली मेंटल। फिर विनीशियस आपको टॉप 10 के अंदर दिख सकते हैं, आपको गुंडोगन दिखने चाहिए टॉप 10 के अंदर, मे बी आपको लेवेंडोस्की भी टॉप 10 के अंदर दिखे हैं। लेकिन जीतेगा कौन? मेरे हिसाब से जीतेंगे मेसी। उसकी मैं रीजन आपको बता देता हूं, मेरा अपना ओपिनियन मैं आपको बताता हूं, लेकिन कौन जीतेगा मुझे ऐसा लगता है मेसी जीतेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेसी और हालैंड में से कोई भी जीते, मुझे ऐसा लगता है दोनों डिजर्व करेंगे। कोई भी जीते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि दूसरे के साथ रॉबरी होगी, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन जीतेंगे मेसी, मुझे ऐसा लगता है मेसी की जीतेंगे। उसकी रीजन ये है, ऐसा ये रीजन नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते, वो भी डिजर्व करते हैं, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं। यार पीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो जर्नलिस्ट और बहुत से लोग वोट कर रहे होते हैं ना, उनको बहुत से प्लेयर्स का पता ही नहीं होता। ठीक है, बहुत से केस के अंदर पता नहीं किस किस को वोट उन्होंने दिए होते हैं।
तो मेसी को वोट पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि मेसी को वोट पढ़ने ही पढ़ने हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि जीतना मेसी नहीं है, मतलब आई वुड बी लिटिल बिट सरप्राइज, आई थिंक इट विल बी अ क्लोज कॉन्टेस्ट, लेकिन जिस तरह की बैलन डोर की हिस्ट्री है, मेरी बेट ये है कि मेसी विल विन द बैलन डोर 2023 का। किसको मैं जीतना चाहता हूं? ऑब्वियसली आई वांट मेसी टू विन द बैलन डोर, 8th बैलन डोर, नोबडी विल कम क्लोज। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है शायद अगले 100 साल तक नहीं ब्रेक कर सके। 7 बैलन डोर भी जो है वो ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई वांट मेसी टू विन द बैलन डोर। मुझे लगता भी है कि मेसी बैलन डोर जीतेंगे, बट अगर हालैंड जीत जाते हैं तो वो भी फुली डिजर्व्ड होंगे, ठीक है। ये मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपना भी अब ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में। आपको कौन लगता है कि कौन बैलन डोर जीतेगा, किसको बैलन डोर जीतना चाहिए? लेकिन मैं एंड के ऊपर मेसी फैन से एक बात कहना चाहता हूं कि गाइस, मतलब लड़का मियामी में चिल कर रहा है, राइट? ही इज चिलिंग इन मियामी भाई। ही डज नॉट, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने इंटरव्यू में भी कह सकते हैं, और बीइंग अ बारसा फैन या मेसी फैन, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेसी नहीं जीतते। वो वर्ल्ड कप जीत गए भाई, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हालैंड भी जीत जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं, और इसमें कोई गुस्से करने वाली बात नहीं है। 7 वाला बैलन डोर वाला भी रिकॉर्ड टूटने नहीं वाला, अगले 50 साल तो नहीं टूटने वाला। 8 को तो ऑब्वियसली 100 साल लग जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बट ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा टैलेंट आ रहे हैं, हालैंड, एम्बाप्पे, देखते हैं वो क्या करते हैं। गाइस, ये मेरा ओपिनियन था। डू लेट मी नो योर ओपिनियन, कौन जीतेगा बैलन डोर? और लड़ाई कम करना कमेंट सेक्शन में, लड़ाई दंगे फसाद जो है वो कम होने चाहिए। अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम